नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। 3 दिन पहले बारिश ने दिल्ली के जिस मौसम को खुशनुमा बना दिया था, उस पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है और फिर से प्रदूषण के लिए एक दूसरे को यहां जिम्मेदार ठहराने की सियासत शुरू हो गई है। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि 24 घंटे में दिल्ली की आबो हवा कितनी बदल गई है। जी हां, दिल्ली की हवा आपको बता दें एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कल तक दिल्ली में धूप खिली हुई थी और मौसम बेहद खुशनुमा था, लेकिन महज 24 घंटों के अंदर ही दिल्ली के आकाश पर जहरीली धुंध का बसेरा हो गया है। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 45 के स्लम की हैं। स्लम के इन बच्चों का अधिकतर समय खुले आसमान के नीचे ही बीतता है, लेकिन आजकल आसमान पर जहरीले धुंध का साया है। ऐसे में दमघोंटू धुएं के बीच ही जिंदगी की जद्दोजहद से जूझते इन बच्चों को प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क बांटे जा रहे हैं। जहरीले धुएं की समस्या केवल नोएडा की नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से जानलेवा प्रदूषण की चपेट में है। जिस दिल्ली की हवा को कल सुबह पिछले 8 सालों में सबसे बेहतर गुणवत्ता वाला बताया जा रहा था, वो 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से जहरीली श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के सिर पर एक बार फिर से स्मॉग की मोटी चादर बिछ गई। जिस बात का अंदेशा था दिवाली की अगली सुबह बिल्कुल वही हुआ है और पूरा उत्तर भारत एक बार फिर जो आप देख रहे हैं कोहरा नहीं है, दरअसल प्रदूषण की फिर से चपेट में है। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद घनी चादर, और ये कोहरे की चादर नहीं। आमतौर पर दिल्ली, उत्तर पूर्व राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ये सब जो इलाके हैं, आमतौर पर सर्दियां शुरू होते कोहरा शुरू हो जाता है, लेकिन अब इस कोहरे और तापमान के साथ जो धुआं बीती रात, दिवाली की रात जो जश्न हुआ है पूरे एनसीआर में, पूरे उत्तर भारत में, और खासकर पटाखों के साथ, और वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट, प्रदूषण कंट्रोल जो बॉडीज हैं, जो सरकारी आदेश हैं, उन सब की अनदेखी की गई, उन सब की अवहेलना की गई है। दिल्ली पर मौसम के कुछ दिनों पहले ही मेहरबानी हुई थी। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, तेज हवा चली थी, दिल्ली का मौसम साफ हुआ था, प्रदूषण का स्तर नीचे गिरा था। उसके बाद दिल्ली को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला था, लेकिन चंद घंटों में ही कुदरत की राहत पर पानी फिर गया। दिल्ली एक बार फिर से जहरीले धुएं की चपेट में है। काफी ज्यादा हेज है, यानी विजिबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह के वक्त जो है गाड़ियों को अपनी हेडलाइट भी जलानी पड़ रही है, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चाहे वो बसेज हों। लेकिन साफ दिखाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो किस तरह से जो है पटाखों के शोर में जो है चला गया। और ये हाल तब है जब 8 साल का रिकॉर्ड टूटा था और छोटी दिवाली इस बार सबसे साफ रही। बारिश की मेहरबानी थी और मौसम में बदलाव था, लेकिन अब मौसम अगर ठीक है, बावजूद इसके भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो यह हॉट स्पॉट है वो अपने आप में एक बार फिर सीवियर कैटेगरी में, गंभीर कैटेगरी में चला गया है। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र और राज्य सरकारों से सख्त एक्शन लेने के लिए कहा था। एनजीटी ने तो 7 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अब तक प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई काम किए हैं। दिल्ली के अंदर जो सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियां हैं, उन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 18 तक जो स्कूल बंद करने का निर्णय है वो कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के अंदर जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं, उनकी जो स्पेशल मॉनिटरिंग थी उसको और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। दिवाली पर पहले ही प्रदूषण बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बात केवल पटाखों की नहीं बल्कि पंजाब में जलने वाली पराली की भी थी। वहां भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पराली जलाने पर लगाम नहीं लग सकी है। कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद वहां पर एक बार फिर से पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में पंजाब की पराली का धुआं सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में पराली रोकिए। रोकी क्या? एक जवाब नहीं है अरविंद केजरीवाल का पंजाब के ऊपर।
पिछले हफ्ते तो दिल्ली में मौसम की मेहरबानी की वजह से लोगों को राहत मिल गई थी। बारिश और तेज हवाओं की वजह से पॉल्यूशन में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार तो मौसम से ही जल्दी राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में आने वाले दिन दिल्ली वालों के लिए मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ रामकिंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में बड़े पॉल्यूशन के लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण इसलिए बढ़ गया क्योंकि कल दिवाली पर दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे चलाए, लेकिन आज शाम दिल्ली का AQI 435 दर्ज किया गया है और ये स्तर दिवाली पटाखों से पहले लगभग एक हफ्ते तक हर रोज दर्ज किया गया। तो हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा अगला सवाल है कि क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार हैं? दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली वालों को सांसों से संकट से पटाखों की वजह से ही दो चार होना पड़ रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर दिवाली से पहले दिल्ली प्रदूषण से क्यों बेहाल थी। दिवाली की रात दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी का आदेश आतिशबाजी के शोर में गुम हो गया। दिवाली पर दिल्ली वालों ने धुआंधार आतिशबाजी करके पूरी दिल्ली को धुआं कर दिया। 3 दिन पहले बारिश की वजह से जो आसमान नीला दिखाई दे रहा था, वो एक बार फिर से धुंध की चादर से ढक गया। दिल्ली का AQI फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। केंद्र सरकार की अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के मुताबिक आज शाम में दिल्ली का AQI 435 दर्ज किया गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली की हवा में घुले जहर ने एक बार फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। प्रदूषण के इस बढ़े स्तर के लिए दिल्ली सरकार पटाखों को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण इसलिए बढ़ गया है क्योंकि दिवाली की रात यहां जमकर पटाखे छोड़े गए। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था। उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है, उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए। पर्यावरण मंत्री दिल्ली के प्रदूषण के लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर पटाखे दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, तो फिर दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में जहर कैसे घुल गया था। केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 3 नवंबर को दिल्ली का AQI 468 था, 5 नवंबर को 454, 6 नवंबर को 421, 8 नवंबर को 426 और 9 नवंबर को AQI 437 था। बीजेपी के नेता इसी बात को उठा रहे हैं और दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को प्रदूषण के मामले में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा, तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। तो 15 दिन पहले प्रदूषण कैसे था? 15 दिन पहले तो AQI की स्थिति और विकट थी। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। उस समय कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब में चलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया था। बीजेपी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज भी पंजाब में पराली का जलना पूरी तरह से बंद नहीं हो सका है। हमने सबने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए सारे उपाय करने की जरूरत है, लेकिन इनके पास विजन क्या है? ये तो प्रभु श्री राम की कृपा हो गई, बारिश होगी तो दिल्ली का मौसम 3-4 दिन तक साफ रहा, लेकिन उस 3-4 दिन में भी इन्होंने कोई कारण नहीं ढूंढा कि कैसे हम रोक सकें, कैसे हम उपाय करके प्रदूषण को कम कर सकें। इनके पास कोई विजन ही नहीं है। ये सिर्फ बहाने बनाएंगे, शोर मचाएंगे और चले जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी पंजाब के ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है अरविंद केजरीवाल। जवाब दें। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली का सच केवल इतना है कि दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और अब बात केवल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने तक की नहीं है। ठोस एक्शन लेने का समय आ चुका है, नहीं तो देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कह रखा है कि अगर कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर उतर आई तो फिर ठहरेगी नहीं। रामकिंकर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी दिखाए जाने के बाद दिल्ली सरकार के एक्शन में तेजी आई है। अब जब एक बार फिर से दिल्ली की आबोहवा खराब है तो फिर सबकी नजरें दिल्ली सरकार के एक्शन पर टिकी है। तो इसी से जुड़ा हमारा अगला और तीसरा सवाल है और हमारा अगला सवाल है कि प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक दिल्ली सरकार ने क्या किया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आज अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई उपायों का ऐलान किया। आइए आपको सुनाते हैं पर्यावरण मंत्री ने क्या कहा। दिल्ली के अंदर जो सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियां हैं, उन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 18 तक जो स्कूल बंद करने का निर्णय है वो कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के अंदर जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं, उनकी जो स्पेशल मॉनिटरिंग थी उसको और स्ट्रिक्ट किया जाएगा और उसके लिए जो एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर हैं उनको दोबारा आज डायरेक्शन जारी किया जा रहा है। वो अपनी टीमों को मीटिंग करके रिव्यू करके उनको दोबारा से एक्टिव रखें, जिससे जो आगे चैलेंज दिख रहा है उससे उस चुनौती का सामना हम लोग कर सकें, उसको सही तरह से कंट्रोल कर सकें। पिछले हफ्ते जब दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ था और राहत को कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी, तब दिल्ली सरकार दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रही थी। इसके लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों से संपर्क भी साधा गया था, लेकिन बारिश के बाद मौसम में आए सुधार के बाद इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए क्या कृत्रिम बारिश ही आखिरी रास्ता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो दिल्ली के एक बार फिर जहरीले धुंध में घिर जाने के बाद क्या इस आखिरी रास्ते पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की थी कि हो सकता है 20 और 21 नवंबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन की जाए, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि शायद 20 और 21 नवंबर को ये कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन नहीं की जाएगी, क्योंकि दिवाली के पहले जिस तरह से बारिश हुई उससे दिल्ली सरकार को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है और अभी वो कुछ दिन और रुक सकते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए। हालांकि आपको हम बता दें कि स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली एनसीआर, खासकर दिल्ली के स्कूल पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली का प्रदूषण पिछले कुछ सालों से एक ऐसी समस्या बना हुआ है जिसका हल लाख उपायों के बाद भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कई कोशिशें की जा रही है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा अगला और पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पर्यावरणविद विमलेंदु झा। आगे और त्योहार आने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण भी और बढ़ने वाला है। तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे वो नागरिक हो, सरकारी तंत्र हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हो या म्यूनिसिपैलिटीज हो, कि इसके ऊपर काम करें, इसके बारे में सोचें। क्योंकि जिस तरह का इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों, जैसे कहा जाता है कि पूरे के पूरे इंडिया में लगभग 20 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण हर साल मरते हैं। तो अगर वायु प्रदूषण एक इतनी बड़ी समस्या है जिसके कारण सब लोग इससे त्रस्त हैं, तो उसके लिए हमें हर तरह के उपाय ढूंढने बहुत आवश्यक हैं। चाहे वो एपिसोडिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, जिसको हम पराली जलाने की बात कहें या पटाखे कहें, उससे तो निवारण एक तरीका तो है ही। साथ ही साथ जो पेरेनियल सोर्सेस हैं, चाहे वो वेहिकुलर सोर्स ऑफ पोल्यूशन हो या फिर हम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डस्ट के बारे में बात करते हैं, उन सबों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म प्लान बनाना बहुत ही आवश्यक है। दिल्ली को 3 दिन पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई बारिश की वजह से राहत मिली थी। दिल्ली में जहरीले धुएं से निजात के लिए अब एक बार फिर से कुदरत के चमत्कार की उम्मीद है। ऐसे में हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि जानलेवा प्रदूषण से कब तक राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल आपको हम बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल तो दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हमारी संवाददाता नीतू झा ने बात की मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय से। क्या कहना है उनका, सुनिए। अभी का जो स्थिति है कि कोई खास चेंज नहीं लग रहा है वेदर विंड पैटर्न में। हाँ, शायद आगे चल के थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ेगा, जिसके चलते 15-16 तारीख से थोड़ा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेगा, मगर मैक्सिमम भी उसी समय थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है। मगर अगले 3 से 4 दिन तक हमारी उम्मीद है कि जो आज का टेम्परेचर्स हैं ऐसे ही रहेगा, मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम।
दिल्ली में प्रदूषण पर पॉलिटिक्स लंबे समय से जारी है। ऐसे में अब जब दिल्ली के प्रदूषण के लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तब एक बार फिर से इस मुद्दे को सियासी नफा नुकसान के तराजू पर तौला जाने लगा है। इसी से जुड़ा हमारा अगला और 7वां सवाल भी है। तो हमारा अगला सवाल है कि आतिशबाजी पर कैसे खेली जा रही है सियासी बाजी। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली में पॉल्यूशन की वापसी के लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि बीजेपी आम आदमी पार्टी से पूछ रही है कि दिवाली से पहले दिल्ली में किस चीज का प्रदूषण था। दिवाली की रात राजधानी दिल्ली का आसमान रोशनी और पटाखों की गूंज से गुंजायमान रहा। न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी यही धूम धड़ाका देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर का कोई इलाका ऐसा नहीं छूटा जहां रविवार को दिवाली के मौके पर आतिशबाजी न हुई हो। दिवाली के जश्न में हर कोई सांसों को भूलकर पटाखों की मस्ती में खोया नजर आया। पटाखों में उठते धुएं ने दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रभावित किया, लेकिन ऐसा केवल कल ही नहीं हुआ। दिवाली से पहले भी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने पर इसके लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा तो दिल्ली की सियासत गर्मा गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि दिल्ली में बढ़े पॉल्यूशन की वजह पटाखे थे। गोपाल राय ने तो यहां तक दावा किया कि जानबूझकर लोगों को पटाखे छोड़ने के लिए उकसाया गया और इसके पीछे बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखे छोड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर बीजेपी भड़क गई है और उसने आम आदमी पार्टी को प्रदूषण पर आईना दिखाते हुए उनसे पूछा है कि दिवाली से पहले दिल्ली में किस चीज का प्रदूषण था। क्या ये लोग सही मायनों में पटाखे को ही मानते हैं कि पोल्यूशन का कारण है? आज से 4 दिन पहले जब बारिश हुई थी, उसके पहले तो पटाखे नहीं बजे थे। तब एक्यूआई क्या था? लगभग 950 टच कर रहा था। आज एक्यूआई क्या है? आज 800 के आसपास है। तो जब बिना पटाखा बजे एक्यूआई 950 हो सकता है, और पटाखा अगर मानता हूं मैं इक्का दुक्का बजा भी, उसके बाद भी अगर ये 800 के आसपास एक्यूआई है, तो आप मुझे बताइए कि पानी होने के पहले का प्रदूषण का कारण भी पटाखा था क्या? दिल्ली में पटाखों के रखने, खरीदने और बेचने सब पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन इस रोक के बाद भी कल दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से पटाखे छूटे, कहीं किसी तरह की बंदिश नजर नहीं आई। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पटाखे हरियाणा और यूपी से आए और वहां की सरकारों ने उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जबकि बीजेपी ने गोपाल राय के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर सनातन संस्कृति और परंपराओं पर प्रहार करने में जुटी है। अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता। ये खास लोगों ने किया है। मैं बोलना चाहता हूं ना, कृपया हिंदू संस्कृति के रीत रिवाज, पर्व त्योहारों के पीछे हाथ धो के मत पड़िए। मूल क्या है? आम आदमी पार्टी दिवाली के पीछे पड़ी है। उसका बस चले तो दिया जलाना भी बंद कर दे, करे उसमें भी वो जो घी से और तेल से जो धुआं निकलता है ना, उसी से पोल्यूशन हो रहा है। ये सभी लोग सत्य सनातन संस्कृति के शत्रु हैं। पटाखे पर हो रहे सियासी घमासान में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस पूछ रही है कि जब लॉकडाउन का पालन हो सकता है तो राजधानी में दिवाली पर पटाखे पर पाबंदी का पालन क्यों नहीं किया जा सका? दिल्ली में जहां पे खुद उच्चतम न्यायालय एक संस्था के तौर पे काम करता है, वहां पे 2 बजे सुबह तक पटाखे चलते रहे।
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब उस फैसले का क्रियान्वयन नहीं किया गया। एक मुल्क जो 4 घंटे के नोटिस के ऊपर पूरी तरह से लॉकडाउन हो सकता है, अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज चाहती तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था इसकी पूरी तरह से पालना हो सकती थी। कल दिल्ली के जिस दिवाली को ये प्रदूषण के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, जिस पटाखों को दोषी ठहरा रहे हैं, आज दिल्ली में AQI 250 के आसपास है। तो जब 500 बिना पटाखे के था, उसके लिए दोषी कौन है? गोपाल राय या अरविंद केजरीवाल? ध्रुवीकरण की राजनीति में आम आदमी पार्टी इस तरह से घिर चुकी है कि इसको दूसरे धर्म या किसी पर भी टिप्पणी करने में इनको संकोच नहीं होता। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी पंजाब की पराली पर एक शब्द तुम नहीं बोल रहे। पंजाब की पराली का धुआं रोकने के लिए आपने कोई उपाय नहीं किया है। प्रदूषण की मार से जूझती दिल्ली को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए सियासी दल सियासी नफा नुकसान छोड़कर एक्शन लें, तभी दिल्ली की जहरीली हवा से लोगों को बचाया जा सकेगा। दिल्ली से राम किंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।